तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के जो चैप्टर के जो लेक्चर है 7 उसको शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेस का पहला पार्ट हो चुका है, अब बेस के बारे में आगे बात करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ, आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री सीखनी है तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि केमिस्ट्री आप बीच में घुस के नहीं सीख पाएंगे उतने अच्छे ढंग से। ठीक है, लेकिन आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो भी सीखेंगे। अगर आपको साइंस का ABCD भी नहीं आता तो आप हमारी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक, स्पेशली केमिस्ट्री आपको नहीं आती तो आप निश्चित फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं केमिस्ट्री की ही वीडियो बना रहा हूँ और धीरे धीरे मैं फिजिक्स बायोलॉजी की भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं और वीक बेस किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसके डिफिनीशंस को याद कर लेते हैं और बस काम हो गया, रट लिए। लेकिन वैसे नहीं करना है, इसके थोड़े एक कॉन्सेप्ट को हमें जानना है कि होता क्या है। स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस पहले मैं जैसा हमेशा करता हूँ, पहले डिफिनीशन बता दूंगा, उसके बाद उसके डिटेल में घुस जाऊंगा। यार इतना डिटेल में आपको कहीं कोई नहीं घुस सकता है। अब स्टूडेंट, इसका डिफिनीशन है कि ए बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक ऐसा बेस जो मतलब कि वाटर में अगर हम लोग उसको डिसॉल्व करें, मान लीजिए पानी है और इसमें हमने एक बेस को डाला, अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, मैं अभी बताऊंगा कि कम्प्लीटली आयोनाइज किसे कहते हैं या आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, आयोनाइज किसे कहते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें डाले तो ज़्यादा से ज़्यादा में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे। और पिछले लेक्चर आप बेस का देखे होंगे तो आपको मैंने बताया कि कोई भी बेस को आप वाटर में डालते हो तो वो हमेशा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आप पहले लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, तो अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आयोनाइजेशन तभी होगा, कोई भी चीज़ आयोनाइज तभी होगा। आयोनाइज मतलब आयंस में टूट जाना। आयंस कहे तो प्लस और माइनस में टूट जाना उस पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम लोग आयोनाइज कहते हैं, आयोनाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं, प्लस माइनस में टूट जाना। अब स्टूडेंट, मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा NaOH है, ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला होता है। और कैसे फार्मूला बनाना है, अगर शुरुआत से आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम का सिंबल Na और इसका OH, दोनों के वैलेंसी 1 कैंसल NaOH। ये आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री जाननी है, किसी भी क्लास की, तो आपको सिंबल उसके जैसे सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca, और उसकी वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर NaOH में आप वाटर डालेंगे, मतलब अब ये सब तो मैंने ऐसे ही समझाया। अब इसका जो मेन चीज़ है मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए NaOH में हमने वाटर में मिलाया, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा कि ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। ये बेसिक रेडिकल है, सॉरी एसिडिक रेडिकल है इसलिए माइनस, ये बेसिक रेडिकल में आता है इसलिए प्लस। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एसिडिक बेसिक रेडिकल आप याद जरूर कर लें। तो ये बिहेव तभी होगा, एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं टूटेगा। यानी कि अगर पानी नहीं रहे तो ये दोनों आपस में टूटबे नहीं करेगा, मतलब आयोनाइज होगा ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसी को कहते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब एक एक नहीं कहते खून का एक एक कतरा बह जाना, मतलब एक एक आयन जो है वो टोटली टूट जाए। और पानी में वो ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाए, NaOH OH अलग, फिर Na प्लस OH अलग, अलग अलग हो जाए, तो इससे क्या होगा, आयोनाइजेशन, इसी को हम लोग कहते हैं। तो डिफिनीशन तो वही है, स्ट्रॉन्ग बेस विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, वो बेस कहलाता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, NaOH है और KOH है। KOH होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। कैसे, तो पोटासियम और हाइड्रोक्साइड, तो पोटासियम का K, हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों के वैलेंसी 1 कट गया, KOH। ये दो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट बात करता हूँ थोड़ी सी बिग बेस पे। बिग बेस ऐसे मतलब
बेस को कहते हैं और इसी को वीक अल्कली भी कहते हैं, क्योंकि जो बेस पानी में घुलेगा कम या ज़्यादा वो अलग बात है, तो वो अल्कली ही होगा, और जो नहीं घुलेगा तो बेस है ही, लेकिन जो पानी में घुलता है उसी को हम लोग अल्कली कहते हैं। ऐसे बेस जो पानी में घुले इट इज नोन एज अल्कली। तो वीक बेस किसे कहते हैं? पार्शियली आयोनाइज। अब बच्चों आपने समझ लिया कि आयोनाइज क्या होता है। किसी भी एलिमेंट को अगर मान लीजिए आप नमक को पानी में डालते हैं तो वो टूट जाता है। नमक का फार्मूला होता है NaCl, यानी Na+Cl- में नमक पूरा पानी में टूट जाता है, तब उसको हम लोग कम्प्लीटली आयोनाइज कहेंगे। तो ये तो एक अलग मैंने एग्जाम्पल बताया, इसको आप यहाँ नहीं रिलेट कीजिएगा। तो वीक बेस का मतलब हुआ जो पार्शियली आयोनाइज हो। पार्शियली आयोनाइज किसको हम कहेंगे स्टूडेंट? जैसे मान लो कि कम आयोनाइज हो, मान लो कि कोई जैसे NOH है, ये मान लो 10 OH- यहाँ प्रोड्यूस करता हो, तो कोई वीक बेस ऐसा चीज़ होगा जो एक ही 2 OH- प्रोड्यूस करे, तो वही चीज़ है कम्प्लीटली आयोनाइज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। एंड ये स्मॉल आयोनाइज मतलब पार्शियली आयोनाइज नोन एज ए वीक बेस या वीक अल्कली, और ये स्ट्रॉन्ग बेस या ये स्ट्रॉन्ग अल्कली, इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये तो डिफिनीसन पे मैंने 6 मिनट दिया, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन किसको कहते हैं। जैसे आप नमक को पानी में डाले, वो Na+ और Cl में टूट जाता है, इसलिए पूरे पानी में घुल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। तभी तो ऐसे नमक में आप बिजली नहीं कंडक्ट करा सकते, लेकिन आप पानी में घोल दीजिए और बिजली का 2 तार इसे दीजिए और एक बॉल लगा दीजिए और एक बैटरी से दोनों को जोड़ दीजिए। मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी ये सब पढ़ाऊंगा या मेटल नॉन मेटल में, तो बिजली कंडक्ट होगी। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड आपको अपना बिहेवियर दिखाएगा ही नहीं। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेता है, तो वाटर में घुलना ही और टूट जाना ही आयोनाइजेशन है। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे। इससे पहले मैं बता दूं कि आप शुरुआत से अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो जैसे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को पढ़ाया, ठीक है, तो उसी टाइप से प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत नया नया चीज़ बताना पड़ता था, और सेम चीज़ वो यहाँ है तो थोड़ा सा समय कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और स्टूडेंट अगर आप हमें कुछ हमारे जर्नी में हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है स्टूडेंट। अब बेस का प्रॉपर्टीज क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहला वही देखिए, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि उसके गुण, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं ये मैंने पिछले वीडियो सब में बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू से देखें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बीटर इन टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का अर्थ है केमिस्ट्री से रिएक्शन हो, मतलब उसका रिएक्शन किसी से हो, ऐसे ऐसे प्लस में लिखते हैं ना, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी मान क्या लीजिए है ही, बेसेस हैव बीटर इन टेस्ट, मतलब बेस स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और रिएक्शन को तो मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। बेसेस फील सॉपी टू टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर बेस को मतलब कि छुएंगे, मतलब कि उसको हाथ में लेके ऐसे महसूस करेंगे तो आपको बहुत सॉपी लगेगा, ऐसा मुलायम मुलायम लगेगा। ठीक है, आप देखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसको फिंगर पे रखेंगे तो आपको बहुत सॉपी लगेगा। ठीक है, अगर उस पर आप साबुन अप्लाई करते हैं तो और मतलब आपको इंटरेस्ट जगेगा, एकदम सॉपी सॉपी, जिसको छालना कहते हैं। ठीक है, स्लिपरी लगेगा। ठीक, तीसरा है यहाँ पे बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये एसिड बेस सॉल्ट के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, तो आप वहाँ से देखिएगा। और पांचवा है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये सब तो याद ही करने वाला है कि बीटर इन टेस्ट, सॉपी टू टच, लिटमस, रेड लिटमस टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड में होता है। ठीक, अब यहाँ से रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। दुनिया का कोई भी बेस आप ले आइए, उसमें आप रिएक्शन करा दीजिए कोई मेटल से। ठीक है, कोई भी दुनिया का मेटल, इस पर आपके बुक में एक रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे 10 रिएक्शन आपसे करवाऊँगा और आपसे बनेगा। ठीक है, तो जब भी बेस प्लस मेटल लिखने का अर्थ है कि बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो बेस मेटल से जब भी रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, वो आपको मेटल का जो सॉल्ट है
वो बना के देगा। और मेटल का सॉल्ट क्या सब होता है ये शुरुआत से मैंने बताया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप शुरुआत से देखिएगा, नहीं तो फंसते चले जाएगा। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इवॉल्व मतलब ये तीर मैंने लगाया कि उड़ जाएगा। अब आप कोई भी बेस ले लीजिए, NaOH बेस ले लीजिए, क्योंकि जिस ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर बेस, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो ये बेस है। कोई भी आप मेटल मिला दो, कोई भी आप यहाँ पे जिंक मिला दो तो मेटल का सॉल्ट, तो जिंक का जो सॉल्ट बनता है स्टूडेंट वो आपको जिंकेट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आपको क्लोरीन का जो सॉल्ट बनता है उसको क्लोराइड कहते हैं। मतलब H2SO4 का जो सॉल्ट बनता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हम लोग सल्फेट कहते हैं। ठीक, जिंक का सॉल्ट को हम लोग जिंकेट कहते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा मेटल सॉल्ट बनेगा। तो देखो मेटल कौन है इसमें सॉल्ट से, तो Na यानी सोडियम, और यहाँ पे क्या बनेगा जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या, तो जिंकेट मतलब आपको ZnO2 और सोडियम का Na, ये जिंकेट का फार्मूला होता है, आप याद कर लो। और दोनों की वैलेंसी इसकी 1 इसकी 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया, इसलिए Na2 ZnO2 और H2 गैस तो उड़ेगा ही। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, आप फिर से NaOH रख लो। ठीक है, और कोई यहाँ पे आप कोई भी मेटल रख लो, मैग्नीशियम रख लो। ठीक, आप यहाँ पे NaOH लेके कैल्शियम रख लो। इस टाइप से हम सारे रिएक्शनों को बनाएंगे। लेकिन आप 10th में पढ़ते तो ये दोनों बहुत हाई लेवल रिएक्शन है, इस दोनों का आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस ये एक रिएक्शन याद रखना, कोई भी बेस आप मेटल से रिएक्शन कराओगे, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। और स्टूडेंट हमको इसलिए ये पढ़ाया जाता है क्योंकि ये हमको याद रहेगा, ये फार्मूला है तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, बेस प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट जब आप हाई लेवल केमिस्ट्री पढ़ोगे, मेरे पास तो बहुत मोटी मोटी बुक है, आपको कभी मैं दिखाऊंगा, उसमें इतना रिएक्शन सब है और इतना मज़ा आता है पढ़ने में, मत पूछो। तो ये फार्मूला हमें इसीलिए सिखाया जाता है कि कोई भी बेस मेटल से रिएक्शन कराए, उसी मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक, तो अब मैं स्टूडेंट बता दूं यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। बहुत सारे मेटल जो है, ऐसा नहीं है कि सारे मेटल इससे रिएक्शन करके बेस से मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। इसीलिए ये दोनों रिएक्शन को मैंने नहीं बताया, क्योंकि नहीं तो मैं हर एक रिएक्शन को तोड़ता हूँ। क्योंकि 10th में उतना मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत है। सारे ऐसे मेटल नहीं है जो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, ऐसी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस रिएक्शन को याद रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट बात यह है कि अब जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी रिएक्शन को एक साथ लिख के पेचीदा बना दिए। तो इसलिए पहले आप पूरा लेक्चर पढ़ें और तब आप बुक को देखें। छठा जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि कोई भी बेस को आप लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का सॉल्ट, इसको थोड़ा मैं अलग पेज में बताता हूँ। छठा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए छठा जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि कोई भी आप दुनिया का बेस लीजिए, उसका एसिड से रिएक्शन कराइए। और ये मैंने एसिड में भी पढ़ाया था, एसिड रिएक्शन करे बेस से या बेस रिएक्शन करे एसिड से, बात बराबर है। तो दोनों में मेटल का मतलब कि जो साल्ट है वही बनेगा, मेटल का साल्ट। जो यहाँ पे मेटल होगा बताता हूँ, अभी 10 एग्जाम्पल बताऊँगा, इस पर आप टेंशन नहीं ले। और वाटर गैस निकलेगा, मतलब वाटर निकलेगा यानी H2O। अब स्टूडेंट आप कोई भी बेस ले लो, ये फार्मूला इसीलिए बताया जाता है। ये एसिड में भी हमने पढ़ा था, एसिड रिएक्ट विथ बेस यानी एसिड प्लस बेस, मेटल सॉल्ट एंड वाटर। बेस रिएक्ट विथ एसिड, बेस प्लस एसिड और मेटल सॉल्ट एंड वाटर। अब स्टूडेंट देखिए इस पे हम आपको कैसे आप खुद बनाएंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। देखिए बेस में है और देखिए कोई मेरी रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे तो सीधा याद है मुझे उतना लिख रहा हूँ, तो मैं रिएक्शन को बैलेंस कभी कभी नहीं लिखता हूँ। तो एज ए टीचर तो मेरी गलती चलेगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको उसका ये स्टेट भी दर्शाना चाहिए कि सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस फॉर्म में है, बैलेंस है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में रिएक्शन लिखें तो आप उसमें स्टेट को यानी अवस्था जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है,
कोई एक्वस है, तो उसको आप वहाँ पे साइड में ज़रूर लिखें, ठीक है, और बैलेंस ज़रूर कर दे रिएक्शन को, ठीक। तो यहाँ पे तो सिखाने में कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो मान लीजिए कि NaOH कोई बेस है, कोई बेस क्या NaOH बेस है, इसका किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, H2SO4 से ही करा दीजिए। अब देखिए मेटल का सॉल्ट बनेगा, तो आप ही दिमाग लगाइए कि कौन यहाँ पे मेटल है। तो मेटल तो ये सोडियम है, तो जब आपको सिंबल ये सब याद रहेगा तभी तो बनेगा ना। तो अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम का ही साल्ट बनेगा, तो ठीक है सोडियम का साल्ट बनेगा, ठीक है भैया। ये सब एग्जाम में नहीं लिखेगा, ये सब समझाने के एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिखेंगे पूछेगा तो। अब देखिए सोडियम का कौन सा साल्ट बनेगा, तो आप चेक कीजिए कि एसिड में कौन सा है, तो H2SO4 है, अच्छा ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब SO4 है तो सल्फेट बनेगा, यानी सोडियम सल्फेट यहाँ पे बनेगा और H2O बनेगा। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी 2, इसका 1, ये 2 यहाँ लग गया, ये 1 यहाँ लग गया, यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। और रटने का क्या जरूरत है भैया, इतना केमिस्ट्री को आप रट के थोड़ी याद कर सकते हैं, रिएक्शन रटे जा रहे नहीं। मान लीजिए कि बेस NaOH ही रहे और यहाँ पे H2SO4 के जगह HCl एसिड हो जाए, तब क्या बनेगा, तुरंत पता कीजिए, मेटल का सॉल्ट बनेगा बेस। और अब देखिए मान लीजिए एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दे दे, थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि अभी आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और आपको ये रिएक्शन दे दे, आपको समझ में अभी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से समझेंगे। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे OH लगा हुआ था, हाइड्रोक्साइड तो पढ़ना ही है, सर ने पढ़ाया था। मेटल ऑक्साइड जितने हैं, तो मेटल तो Na मेटल है, या मेटल के हाइड्रोक्साइड, तो Na मेटल है और O लगा रहता तो ऑक्साइड OH है तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड है या मेटल ऑक्साइड हो, मतलब ये बेस है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एसिड है, यानी एसिड प्लस बेस, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ जाइएगा कि मेटल का सॉल्ट और वाटर तो निकलेगा ही। अब चुपचाप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे मेटल कौन है, तो सोडियम है, यानी Na है, तो चुपचाप यहाँ सोडियम लिखिए, यहाँ ये रफ में कीजिएगा, ये तो अभी सिखा रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे तो मन में ही बना देंगे सोडियम। अब बताइए एसिड कौन है, तो सर Cl है, क्लोरीन है, तो आपको मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट होता है सल्फेट और Cl मतलब क्लोरीन, इसका सॉल्ट होता है क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। और वाटर तो रिलीज होगा ही, मतलब सॉरी वाटर तो निकले हुए करेगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला तो NaCl हम लोगों को पता है, लेकिन क्यों होता है आपको बताता हूँ। सोडियम का हो जाता है Na और क्लोराइड का हो जाता है Cl, दोनों के वैलेंसी 1 कट गया, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। यानी हमें एग्जाम में अगर ऐसा रिएक्शन मिले NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O हम लोग लिख देंगे, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आ गया हमारा। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, मान लीजिए KOH दे दे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और HCl से रिएक्शन करा, तो समझ जाइए कि हाँ मेटल कौन है, तो पोटासियम, और Cl है तो पोटासियम क्लोराइड, SO4 रहता, सल्फेट रहता, सल्फ्यूरिक एसिड रहता तो सल्फेट बनता, ठीक है। तो ऐसे आप 5 रिएक्शन खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक बार बेस इतना ही रखिए और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बदल के देखिए, कभी बेस को KOH करके देखिए और आप बनाइए फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉकडाउन तो खुल गया है, केमिस्ट्री बेहतर करनी है तो आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होनी चाहिए, विद्यासागर की होगी तो और बेहतर है। और उसमें से सिंबल वैलेंसी याद करना है आपको, ये बेसिक दवा है, इसके बिना कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। एज ए केमिस्ट्री का मैं डॉक्टर आपको टीचर बताता हूँ, आप ये ज़रूर करें, विद्यासागर से आप ज़रूर पढ़ें या किसी भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से। सिंबल याद कर ले, एसिड बेसिक रेडिकल याद कर ले, और बैठ के जितना उसमें फार्मूला दिया है रटने का जरूरत नहीं, खुद से बना। जैसे देखिए हमको मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा है, तो हम तुरंत याद किए एल्युमिनियम का सिंबल Al वैलेंसी 3, ऑक्साइड का वो वैलेंसी 2, तो 2 यहाँ लग गया, 3 यहाँ, दोनों सेम रहता तो कैंसल, और 1 रहेगा तो छुपा रहता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। तो आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं 3 के बदला 2 लिखा जाए, तो वहाँ पे मिलाइएगा, तो आप पूरा अगर 2 बार कर गए तो आपका केमिस्ट्री बन गया। तो ये एक था कि बेस का अगर हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है।
अब स्टूडेंट एक रिएक्शन और बच गया है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद यूजेज ऑफ बेस बताऊंगा, फिर पीएच स्केल पे मैं आऊँगा और पीएच का इम्पोर्टेंस बताऊंगा एवरीडे लाइफ में, और एसिड का जो छोटा छोटा छूटा हुआ पार्ट है उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक। और उसके बाद जो हमारा सबसे मज़ेदार और बोर्ड में हाई वेटेज रखने वाला सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और 2 वीडियो सॉल्ट पे मैं बनाऊंगा, और 2 वीडियो से आपके बोर्ड में तो 3 नंबर कन्फर्म हो ही गए, 3 से 4 नंबर, ठीक है। तो आप देखिएगा, सॉल्ट को इतना अच्छे वे में पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप शुरू से केमिस्ट्री आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि केमिस्ट्री कितना आसान चीज़ है। बच्चे इसको बहुत ये बना देते हैं, और मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे जर्नी में थोड़ी सी हेल्प करनी होगी तो आप नीचे दिए गए अकाउंट नंबर या शुरू में चले हुए वीडियो से आप अकाउंट नंबर लीजिएगा और ज़रूर कुछ मदद कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।